Good morning students, myself Pooja Kashyap. I am lecturer in Civil Department from Sri Shukmani Polytechnic Deravasi. My subject Highway Engineering. Firstly हम सिलेबस देखते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या क्या है। 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड रोड जियोमेट्री, थर्ड हाईवे अलाइनमेंट्स, फोर्थ रोड मटेरियल्स, फिफ्थ रोड पेमेंट्स, सिक्स्थ हिल्स रोड्स, सेवन्थ रोड ड्रेनेज, एट्थ रोड मेंटेनेंस, नाइन्थ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, 10 एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। फर्स्टली हम जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक, राइट। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कंटेंट्स के अंदर है। फर्स्ट है हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, फंक्शंस ऑफ IRC, CRRI, MOST, NHAI, IRC, classification of roads, organization of a state highway, right। फर्स्ट आता है हमारी व्हाट इज़ हाईवे इंजीनियरिंग एंड फंक्शन। हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। फर्स्टली देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग विच डील्स with the art of design, construction, maintenance of roads of different kinds is termed as highway engineering और road engineering। हम किसी भी टाइप का रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हम डिज़ाइन कैसे करें, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस ऑफ करना, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। इसको हम रोड इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है हाईवे इंजीनियरिंग के, हम हाईवे इंजीनियरिंग क्यों बनाते हैं। Highway engineering is an engineering discipline branching from civil engineering that involves the planning, design, construction, operation and maintenance of roads, bridges and tunnels to ensure safe and effective transportation of people and goods। हम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसी चीज़ को ध्यान रखते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सेफ़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ईज़िली हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट होने चाहिए। गुड्स मटेरियल जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग मंगा रहे हैं वो ईज़िली आना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान करके हम हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसका डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। ये है फंक्शन। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइप्स ऑफ मोड्स ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फर्स्ट है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड है एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, फॉर अर्बन ट्रैवल के लिए, ठीक है। मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लॉन्ग ट्रैवल के लिए करते हैं। और सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू रेल एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन और वाटरवेज के, ये दोनों थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, बट ये क्या है, चीपेस्ट होता है, राइट। अब इसमें क्या है, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, ये कैरी करता है वाटर क्राफ्ट लाइक शिप्स एंड स्ट्रीमर अलोंग द रिवर एंड कलान। कैनाल के रिवर के अंदर जो शिप्स चलते हैं बड़े बड़े, हम उसके थ्रू वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। इसमें हम पैसेंजर का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, समुद्री जहाज़ से भी लोग आना जाना कहीं करते हैं, और गुड्स वगैरह भी मंगाई जाती हैं, इससे हम रॉ मटेरियल वगैरह भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हम सबसे ये ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रांसपोर्टेशन है अकॉर्डिंग टू रेलवे एंड वाटरवेज से, ठीक है। वाटरवेज में क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लगती है, और एयरवेज में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी लगती है। एयरक्राफ्ट्स में क्या करते हैं कि हम एयरक्राफ्ट आर यूज टू कैरी पैसेंजर एंड द गुड्स बिटवीन एंड एयरपोर्ट्स। पैसेंजर को भी कैरी करता है, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं एयरवेज के थ्रू। नॉर्मल एग्जांपल्स के लिए क्या है, एयरक्राफ्ट, रोपवे, ट्रॉली, केबल कार्स, एयरप्लेन, ये कहाँ यूज़ होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने हिली एरिया पे देख लीजिए, ट्रॉली, बाइक, केबल कार के केबल्स के थ्रू हम छोटे से डिस्टेंस के लिए हम ट्रॉली यूज़ कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रोपवे ट्रॉली। केबल कार्स भी होते हैं, एयरक्राफ्ट हो गए, एयरप्लेन हो गए, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये थे हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। अब हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या क्या महत्व है इसका। फर्स्ट पॉइंट है रोड्स फैसिलिटेट द ट्रैफिक टू गो ईजिली एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जी, राइट। सेकेंड पॉइंट है रोड सर्व एज फीडर
line for railways, waterways and airways. Third, roads helps in cultural, social, religious and educational contact between people. Roads provide opportunity to develop buildings, hotels, school, cultural and business center along roadside. राइट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, क्यों बनाया जाता है? एक तो ट्रैफिक ईज़िली क्या होगा, अगर हाईवे प्रॉपरली मेंटेन होगा तो ट्रैफिक ईज़िली आना जाना कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हैं ईज़िली, ठीक राइट। रोडवेज सर्व एज अ फीडर लाइन, एक फीडर लाइन के लिए हम रोड, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज का यूज़ करते हैं। रोड्स हेल्प करता है कल्चरल, सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन, लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। अगर हमारा हाईवे प्रॉपर अच्छे से मेंटेन है तो हमें पता है कि पंजाब से हरियाणा में एंटर करना, तो ये कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा है कल्चरल तरीके से भी, सोशल मेथड से भी और रिलीजियस से भी, एजुकेशनल से भी, राइट। रोड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, अगर रोड का एक प्रॉपर हाईवे मेंटेन किया होगा तो इससे क्या होगा, बिल्डिंग्स क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी, उनको डेवलपमेंट होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, होटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कल्चरल के लिए, बिजनेस के लिए, सेंटर के लिए अलोंग रोड के साइड, राइट। ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन हाईवे इंजीनियरिंग में हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, रोड्स के ऊपर जो टर्म्स बनी होती हैं, प्रॉपर हाईवे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो क्या होती हैं। फर्स्ट है रोड, सेकंड ट्रैफिक, थर्ड राइट ऑफ वे, स्ट्रीट, कैरिज वे, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, एक्सप्रेस वे, फेयर वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, राइट। फर्स्टली है रोड। रोड क्या होता है, रोड क्या है, किस चीज़ से मिलके बना होता है रोड। रोड इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक अर्थ, ग्रेवल, बिटुमेन और सीमेंट कंक्रीट, इन चीज़ों से मिलकर बनता है रोड, ठीक है। और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ईजिली हम मूवमेंट कर सके किसी भी व्हीकल से, साइकिलिस्ट से, पेडेस्ट्रियन से, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए हम रोड को बनाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है, ठीक है, द मोटर व्हीकल ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज कार, साइक्लिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन मूविंग टुगेदर ऑन अ रोड इज टर्म एज ट्रैफिक। इट इज़ आल्सो नोन एज मिक्स ट्रैफिक। क्या होता है कि किसी भी भीड़ को, कोई भी हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, ट्रैफिक इकट्ठा होता है। तो इन सब के मिलने को भी हम क्या बोलते हैं, मिक्स ट्रैफिक भी बोलते हैं, ठीक है। राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या है, रोड के सेंटर राइट ऑफ वे क्या होता है, हमारा एक साइड होता है इन, एक साइड होता है आउट, टू वे लेन है, एक साइड से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक साइड से हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो ये जिस साइड से हम जा रहे हैं और जिस साइड से हम वापस आ रहे हैं, ये क्या होता है, हमारा राइट ऑफ वे होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, राइट ऑफ वे। नेक्स्ट है स्ट्रीट। अ रोड इज़ इन अ बिल्ट अप एरिया ऑफ टाउन इज़ कॉल्ड स्ट्रीट, ठीक है। क्या है, किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी एक बहुत बड़ा एरिया है उस टाउन के अंदर रोड निकाली हुई है सिंगल लेन के अंदर, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है कैरिज वे। अब कैरिज वे क्या होता है, देखो कैरिज वे क्या होता है, ये हमारा रोड बना हुआ है, ठीक है, ये वो पार्ट है जहाँ पर बिटुमेन से सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, इसी रोड के ऊपर व्हीकल चलते हैं हमारे, ठीक है, इन आउट इसी पे होता है। कोई ऐसा तो नहीं कि रोड के साइड में चल रहा है, ये चीज़ तो नहीं होती ना। तो क्या होता है, हमारा इसी एरिया पे क्या होता है, रोड चलता है, इसी रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, ये सारा डार्क पोर्शन है जहाँ पर हमारा क्या है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। ये वो वे है जहाँ पर व्हीकल चल रहे हैं, जहाँ पर बिटुमेन डला हुआ है। तो जिस वे रोड के ऊपर हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, हैवी लोड गाड़ियाँ चल रही हैं, हाई स्पीड से चल रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे, राइट। ये होता है कैरिज वे। साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द रोड यूज्ड बाय पेडल बाईसाइकिल ओनली इज कॉल्ड ट्रैक, इज कॉल्ड साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक कैसे होता है, ये रोड बना है सिंपली हमारा, ठीक है, ये रोड बना हुआ है, इसके साइड में हमारे क्या बने होते हैं, ये देखो, ये वो रोड है जहाँ पर बिटुमेन डला हुआ है, यहाँ पर वाइट पट्टी डली होती है रोड के, ठीक है, और इस साइड पे साइकिल ट्रैक होता है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या चलते हैं, टू व्हीलर चल रहे होते हैं,
ठीक है। ये वो पार्ट है जहाँ पर हमारे हैवी लोड व्हीकल चल रहे होते हैं और इसी रोड के साथ में वाइट पट्टी डली होती है यहाँ पे कुछ दूरी पर, और यहाँ पर क्या होता है साइड में जो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा होता है इस पे हम साइकिल ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। नेक्स्ट है फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है, रोड के साइड में पैदल चलने के लिए और जनरल पीपल्स के वॉक करने के लिए जो एरिया बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फुटपाथ। द पार्ट ऑफ रोड यूज्ड बाय पेडेस्ट्रियन और जनरल पीपल वॉकिंग ऑन फुट इज टर्म एज फुटपाथ, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, एक्सप्रेस में क्या होता है, द कैरिज वे रिजर्व्ड ओनली फॉर हाई स्पीड पावर ड्राइवन व्हीकल इज कॉल्ड एक्सप्रेस वे। रोड का वो पार्ट जहाँ पर हैवी लोड व्हीकल चल रहा है, मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी लास्टली आपको पॉइंट बताया, कैरिज वे। कैरिज वे कौन सा एरिया है, जो हमारा डार्क जहाँ पे बिटुमेन डला होता है, रोड बनी होती है जिस पे व्हीकल चल रहे हैं, वही व्हीकल जो हैवी स्पीड से चल रहे हैं 24 आवर्स चल रहे हैं पावर ड्राइवन से। ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी को बहुत ही हाई स्पीड से चला रहे हैं तो और 24 आवर्स चल रहे हैं और वो एरिया रिजर्व्ड है उस कैरिज वे में, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे। अब NH1 है अपना, ठीक है, अपना NH1 में क्या है, 24 आवर्स ये गाड़ियाँ चलती रहती है, नेशनल हाईवे पूरा चलता रहता है, तो हाई स्पीड से चलता है, दिन रात 24 घंटे चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं। नेक्स्ट है फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर रोड कौन सा होता है, जो नॉन मानसून सीज़न में हम यूज़ करते हैं। नॉन मानसून क्या हो गया, जैसे बारिश हो रही है, उस बारिश के अंदर उस एरिया का में कुछ चिकनी मिट्टी है, पानी टूटा हुआ रोड है, पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा, तो उस रोड को हम उस सीज़न के अंदर बंद कर देते हैं, तो उस रोड पे आना जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है, तब हम इस रोड को नॉन मानसून के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे रोड कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है, गाँव में, ऐसी जगह पे बने होते हैं, तो ये कौन सा रोड हो गया, नॉन मानसून। नेक्स्ट है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड कौन सा है, जो ऑल टाइप का सीजन है, विंटर है, समर है, ऑटम है, ठीक है, कोई भी टाइप का सीजन है, रेनी सीजन है, जो भी है, कोई भी सीजन है, उस हर टाइप के सीजन में हमारा यूज़ है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ऑल वेदर के अंदर आते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे आर आल्सो ऑल वेदर रोड्स। ठीक है, ये कौन से रोड है जो ऑल वेदर सीजन में यूज़ होते हैं। क्लियर हुआ। फेयर वेदर सीज़न क्या होता है और ऑल वेदर रोड क्या होता है। फेयर वेदर वो रोड है जो नॉन मानसून के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑल वेदर कौन सा है, जो ऑल टाइप का सीज़न आ रहे हैं, तो ऑल टाइप के सीज़न के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इसका एग्जाम्पल है। ये दोनों ही रोड हमारे किस में यूज़ होते हैं, ऑल वेदर रोड्स के अंदर, राइट। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे, फर्स्ट है IRC, सेकंड है CRRI, थर्ड MOST, NHAI। ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्टली पढ़ते हैं IRC क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली क्या हमारा IRC को हम इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं। ये कब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 1934 में। कौन सा रोड है ये, इंडियन रोड और कांग्रेस कब बना था, 1934 में। अब हर एक रोड के जो ये टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, ये अपने अपने तरीके से हर एक रोड काम करता है। IRC का अपना काम है, CRRI का अपना काम है, MOST का अलग है, NHAI का अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट IRC इसके क्या फंक्शंस हैं। IRC क्या करता है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लिटरेचर ऑन रोड्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इकट्ठी करता है। ठीक है, टू रिकमेंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रोड मटेरियल्स, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। ये क्या करता है, किसी भी रोड को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन न्यू टेक्निक्स लगानी है, ये इस चीज़ों को रिकमेंड करता है। ठीक है, और लास्ट में क्या करता है, टू पब्लिश जर्नल्स रिसर्च पब्लिकेशन भी करता है। ठीक है, ये था IRC। नेक्स्ट है CRRI।
CRRI क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अपना उस IRC का अपना फंक्शन था। अब CRRI क्या करता है? ये कब ऑर्गेनाइजेशन हुआ था? इन 1950 में, 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसका। ये क्या करता है? किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी हाईवे के ऊपर अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन और रिसर्च करता है कि अगर मैं ये नेशनल हाईवे का रोड बनाना है तो इसके ऊपर एक न्यू तरीके से टाइप से रिसर्च करेगा। सेकंड में क्या होता है? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री जितनी भी होती है इसको न्यू टेक्निकल एडवाइस देता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री ऑन वेरियस प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप्स की जो वेरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में या स्टेट इंडस्ट्री में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो ये क्या करता है? एक टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका काम भी यही है, पब्लिश रिसर्च वर्क एंड अदर टेक्निकल लिटरेचर रिलेटेड विद रोड के साथ क्या करता है? ये टेक्निकल रिसर्च करता है और उस पर लिटरेचर करता है। ठीक है, और CRRI का काम एक और है, ये क्या करता है? आपस में ना अलग अलग स्टेट रोड को कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये इसका जो मेन कोऑर्डिनेशन चलता है वो कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ एंड पटना, इन रोड के साथ इसका स्टेट रोड का कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ चलती हैं। ठीक है, ये था हमारा CRRI। अब नेक्स्ट है MOST। MOST क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ये दो डिपार्टमेंट को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इसका अपना कोई काम नहीं होता, बस हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, वो भी दो डिपार्टमेंट को मिलाकर इसका हमने एक डिपार्टमेंट बनाया। जैसे CRR का अपना एक काम था, IRC अपना काम कर रहा है, लेकिन MOST क्या करता है? इसको हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है, जस्ट एक डिपार्टमेंट शो करा हुआ है कि MOST एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर दो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, ये थे हमारे MOST। ये अपना कोई काम नहीं करता, बट डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग देखता है और डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है हाईवे पे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है ये नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर में भी कई बार आता है। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 15 जून 1989 में। कब बना था? ये 15 जून 1979 में बना था। इसके क्या क्या काम होते हैं नेशनल हाईवे की? ये क्या करता है? किसी भी नेशनल हाईवे को डिवेल्प, मेंटेन एंड मैनेज, कैसे टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवे इन इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे उसको कैसे डिवेल्प करना है, कैसे मेंटेन करना है एंड कैसे मैनेज करना है, ये इसका अपना खुद का काम है। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस वे, जितने भी हमारे एक्सप्रेस वे है जहाँ पे हाई स्पीड नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ चलती है उसको कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी मेंटेनेंस सारी देख रेख सब इसके अंडर होती है। ये क्या करता है? नए नए टेंडर इनवाइट करता है, अवार्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग कंपनीज़ को इनवाइट करता है कि ठीक है, और क्या करता है? हैंडल करता है, जितनी भी बिल्ड ऑपरेट करता है, हम ट्रांसफ़र करते हैं उस चीज़ को ऑपरेट करता है, बिल्ड करता है, हैंडल करता है, कैसे कैसे करना है। ये अलग अलग ही हमारे इंपॉर्टेंस, चारों इंपॉर्टेंस का क्या काम है? अपना अपना काम है। सिर्फ मोस्ट का क्या है? इसके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब क्या है IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में? क्या है? फर्स्टली आता है हमारे पास नेशनल हाईवे। ठीक है, अभी हमने क्या है इसमें? नेशनल हाईवे में क्या है? नेशनल हाईवे को हम NH बोलते हैं स्मॉल में, स्टेट हाईवे SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, विलेज रोड VR। राइट, फर्स्टली क्या है हमारे पास? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में क्या होता है कि नेशनल हाईवे क्या करता है? नेशनल हाईवे वर डिफाइन एज द इम्पोर्टेंट रोड रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कनेक्टिंग पार्ट, कैपिटल सिटीज़, फॉरेन हाईवेज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ठीक है, ये क्या करता है? नेशनल हाईवे
जो इम्पॉर्टेंट रोड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कनेक्टिंग पोर्ट्स आ जाते हैं, कैपिटल्स भी सिटीज़ आ जाती है, फॉरेन हाईवेज भी आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी आते हैं। इसको हम 2 लेन के अंदर डिवाइड करते हैं। नेशनल हाईवे 2 लेन्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें वाइड इसकी कितनी होती है 7.50, ठीक है 7.50, ठीक है। 2 लेन में डिवाइड करते हैं और शुड भी कितना होना चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी रखते हैं हम, टोटल चौड़ाई कितनी रखते हैं 7.50 मीटर। नेशनल हाईवे किससे कनेक्ट होता है, दिल्ली, अंबाला, अमृतसर। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, NH1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा नेशनल हाईवे। अब करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, स्टेट हाईवे। अभी हमने नेशनल की बात की, अब हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट हाईवे क्या करता है, स्टेट हाईवे में हम मेजर रोड, जितने भी बड़े बड़े मेन रोड्स होते हैं स्टेट कनेक्टिंग के अंदर, नेशनल हाईवे के अंदर स्टेट आती है। स्टेट के अंदर जितने भी बड़े बड़े रोड्स होते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंट टाउन्स हो गए, उन सबको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई हम रोड की रखते हैं वो भी कितनी रखते हैं 7.50 मीटर रखते हैं। और इसकी हम जो शोल्डर की जो टोटल कैरिज वे की चौड़ाई होती है वो 3.80 रखते हैं। शोल्डर हाइट चौड़ाई कितनी है 2.0। स्टेट हाईवे में कितनी रखते हैं हम, टोटल चौड़ाई जो रखते हैं हम स्टेट हाईवे में टोटल चौड़ाई कितनी होती है 7.50 मीटर, ठीक है। और कैरिज वे की जो चौड़ाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं हम 3.80 मीटर, ठीक है। अब आता है शोल्डर की चौड़ाई हम कितनी रखते हैं 2.0 मीटर। ये है हमारी स्टेट हाईवे की चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में हम क्या करते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है, जब हम स्टेट की बात नेशनल की बात करके स्टेट में आते हैं, स्टेट के बाद हम मेजर डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। एटलीस्ट सिंगल लेन कैरिज वे ऑफ 3.8 मीटर। उसमें हम दो लेन बनाते थे, लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करते हैं सिंगल लेन बनाते हैं। सिंगल लेन एक मेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना होता है। ये क्या होता है बिटुमिनियस टाइप का रोड बना होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंस रोड डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, विच कनेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आगे प्रोडक्शंस एंड मार्केट सेंटर, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, स्टेट हाईवे और रेलवे स्टेशन, ये सारे किस में आ जाते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, सिंगल लेन के अंदर बना होता है ये, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई रखते हैं वो 3.8 मीटर रखते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट में हम कितनी रखते हैं 3.8 मीटर की चौड़ाई रखते हैं टोटल। और किस टाइप का बना होता है, बिटुमिनियस टाइप का रोड बना होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या रोड कनेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड आगे विच कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आगे प्रोडक्शन एंड मार्केट सेंटर्स विद अदर ए स्टेट हाईवे और रेलवे स्टेशन आर टर्म एज MDR, यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, राइट। नेक्स्ट है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है कि जब हम मेजर डिस्ट्रिक्ट से हम बनाते हैं तो उसके बाद अदर, उससे अंदर की डिस्ट्रिक्ट, गांव के अंदर एक गांव बना होता है तो हम उसको लिए हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का यूज़ करते हैं। तो ये रूरल एरिया के लिए हम बनाते हैं। इसके अंदर प्रोडक्शंस आ जाते हैं विद मार्केट्स आगे, एजुकेशनल सेंटर्स आ जाते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। द रोड्स विद इन आवर डिस्ट्रिक्ट विच कनेक्ट रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन विद मार्केट्स, एजुकेशनल सेंटर्स एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर टर्म एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये भी क्या होता है सिंगल लेन के अंदर लिए हम बनाते हैं। इसकी चौड़ाई भी हम कितनी रखते हैं, वाइड कितनी रखते हैं 3.8 मीटर। और दीज रोड्स आर जनरली फेयर वेदर रोड, इसके हम बोलते हैं फेयर वेदर रोड। अभी मैंने बताया था आपको फेयर वेदर और ऑल वेदर रोड में क्या डिफरेंस होता है। जो नॉन मानसून में यूज़ होता है वो फेयर वेदर होता है, और जो ऑल वेदर्स में यूज़ होता है वो कौन सा होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है। तो अब अदर डिस्ट्रिक्ट हमारा ऐसा रोड है जो सिंगल लेन में बनाया गया है और हम इसको फेयर वेदर में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, रूरल एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है विलेज रोड। विलेज रोड्स क्या होता है, द रोड कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज विद ईच अदर एंड टू द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोड और रेलवे सेंटर्स आर टर्म एज विलेज रोड, जी राइट। ये था हमारा IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, and thank you.